Hello friends, good morning to all of you. Myself Rohit Kumar Maurya, and I am going to teach you chemistry here for 11th and 12th classes. मैं जो है कक्षा 11 और 12 वाले बच्चों के लिए बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। और इसके पहले वाले वीडियो में, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको चर्चाएं किया था कि कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम में क्या क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, फिर क्या लिखना चाहिए, फिर क्या लिखना चाहिए, वो हमने बताया था कि आप उसको रटें। किसी भी कार्बनिक यौगिक का अगर आपको IUPAC नाम लिखना है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? द्वितीयक पूर्वलग्न, फिर प्राथमिक पूर्वलग्न, फिर मूलाक्षर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? प्राथमिक अनुलग्न, फिर क्या लिखेंगे? द्वितीयक अनुलग्न। आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि द्वितीयक पूर्वलग्न क्या है, किसे दिखाता है, प्राथमिक पूर्वलग्न क्या है, किसे दिखाता है, और मूलाक्षर क्या है, किसे दिखाता है, और प्राथमिक अनुलग्न क्या है, किसे दिखाता है, और द्वितीयक अनुलग्न क्या है, किसे दिखाता है। ये बेसिक सब फंडा अगर जान लेंगे आप ना, इसके बाद IUPAC नाम में कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी आपको। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं द्वितीयक पूर्वलग्न किसे दिखाता है। ये दिखाता है पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापी समूह। अगर कभी भी समझे आप लोग कि कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में सबसे पहले द्वितीयक पूर्वलग्न को लिखा जाता है, उसके बाद प्राथमिक पूर्वलग्न को लिखा जाता है, उसके बाद मूलाक्षर को लिखा जाता है, और उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न को लिखा जाता है, और उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न को लिखा जाता है। ये बेसिक सा फंडा आपको पता है। अब वही पता कीजिए कि द्वितीयक पूर्वलग्न है क्या। जितनी भी पार्श्व श्रृंखलाएं हैं, जितने भी प्रतिस्थापी समूह हैं, वो सारे किसे शो करते हैं? वो शो करते हैं किसे? द्वितीयक पूर्वलग्न को। इसका मतलब क्या है कि अगर कभी भी हमको पार्श्व श्रृंखला वगैरह मिल जा रही है, प्रतिस्थापी समूह वगैरह मिल जा रहा है, सबसे पहले हमको वही लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है? पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापी समूह। क्यों? क्योंकि ये किसे दिखाता है? द्वितीयक पूर्वलग्न को। ठीक है, अब ये है क्या पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापी समूह? पार्श्व श्रृंखला में क्या आता है? मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ये सब आपका पार्श्व श्रृंखला है। ब्यूटिल, ये सब आपके पार्श्व श्रृंखला है। और मैं बात कर लूं प्रतिस्थापी समूह क्या है? जैसे नाइट्रो हो जाए, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, एल्कॉक्सी, थोड़ा रख लीजिए आप लोग। ये सब आपके क्या है? प्रतिस्थापी समूह। ये सब क्या है? प्रतिस्थापी समूह। ये सब भी किसे दिखाते हैं? द्वितीयक पूर्वलग्न को। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा एल्किल समूह से ज्यादा महत्व दिए जाने वाले कह सकते हैं समूह हैं। प्रतिस्थापी समूहों को एल्किल समूह जो कि पार्श्व श्रृंखला है, उससे ज्यादा महत्व दिया जाता है। क्यों दिया जाता है मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, इसके बाद क्या लिखते हैं आप? प्राथमिक पूर्वलग्न। प्राथमिक पूर्वलग्न किसे दिखाता है? कार्बन कार्बन की बंध श्रृंखला। अगर कार्बन कार्बन की बंध श्रृंखला आ जाए तो आप क्या लिखते हैं? साइक्लो। एक बंध श्रृंखला हो, बेसिकली एक दिखे तो साइक्लो कहना है, दो दिखे बाईसाइक्लो कहना है। तो अभी मैं साइक्लो की बात करूं, मतलब ये समझे आप लोग, बस आपको यही समझना है कि जो आपका प्राथमिक पूर्वलग्न है ये किसे शो करता है? कार्बन कार्बन की बंध श्रृंखला। अगर कार्बन कार्बन की बंध श्रृंखला होगी तो प्राथमिक पूर्वलग्न का यूज किया जाएगा। अगर कार्बन कार्बन की बंध श्रृंखला नहीं है तो प्राथमिक पूर्वलग्न का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर पार्श्व श्रृंखला है, प्रतिस्थापी समूह है, तो द्वितीयक पूर्वलग्न लिखा जाएगा। अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़िए, बंध श्रृंखला देखिए, वो है तो उसको भी लिखिए, नहीं है तो उसको भी छोड़िए, फिर सीधा मूलाक्षर पे लिखिए। ये स्टेप होना चाहिए आपका कि पार्श्व श्रृंखला है तो लिख लूंगा, बंध श्रृंखला है उसके बाद उसको लिख लूंगा, अगर है तो, नहीं है तो फिर आगे बढ़ूंगा। मान लीजिए पार्श्व श्रृंखला है, बंध श्रृंखला नहीं है, तो सीधा कार्बन की संख्या देख लें, जनक श्रृंखला में कितना कार्बन है। उसके बाद क्या लिखना है? कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कौन सा है, और उसके बाद किसे लिखना है? मुख्य क्रियात्मक समूह। थोड़ा सा आपको मुख्य क्रियात्मक समूहों को 2-4 बार पढ़ने चाहिए, याद हो जाएगा।
मुख्य क्रियात्मक समूहों में हमने लिखवाया आपको ना कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है। एक बार मैं थोड़ी सी चर्चाएं कर दे रहा हूं। मुख्य क्रियात्मक समूह में आपने क्या लिखा है, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके लिए क्या लिखते हैं, द्वितीयक पूर्वलग्न, द्वितीयक अनुलग्न क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। सामान्य केस में ओइक एसिड। एक होता है सल्फोनिक एसिड SO3H, या कभी कभी इसको ऐसे भी दिखाया जाता है SO2OH। ये आपका सल्फोनिक एसिड है, इसके लिए लिखा जाता है सल्फोनिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लिखा जाता है सामान्य केस में, और इसके लिए सल्फोनिक एसिड। इसके बाद आपका क्या है, एसिड एनहाइड्राइड है, CO2O। मैं समझाऊंगा आपको, ये पहचानना सीखे आप। कभी भी अगर आपको CO दिख जाए, ये O दिख जाए और CO दिख जाए, ऐसा कहीं दिख जाए, इसके बगल में कार्बन हो, कुछ भी हो, तो आपका ये यही समूह रट लो। ये क्या है, एसिड एनहाइड्राइड है, एसिड एनहाइड्राइड है। अब एसिड एनहाइड्राइड होते क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इनके लिए लिखा किया जाता है ओइक एनहाइड्राइड। क्या लिखा जाता है, ओइक एनहाइड्राइड। एक दो बार पढ़िएगा, नहीं याद होता है तो फिर जब नाम लिखते लिखते याद हो जाए, रटना नहीं है। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, एस्टर COOR। इसके लिए लिखते हैं O8 या O8 कह दें आप, O8 कह दो। इसके बाद क्या है, COX एसिड हैलाइड। ठीक है, इसके लिए क्या लिखा जाता है, ऑयल हैलाइड। एसिड हैलाइड के लिए ऑयल हैलाइड। इसके बाद आपका है एमाइड CONH2। एमाइड के लिए एमाइड ही लिखा जाता है। इसके बाद आपका क्या है, CN साइनाइड है। साइनाइड के लिए क्या लिखा जाता है, नाइट्राइल। इसके बाद NC है, आइसोसाइनाइड है, इसके लिए लिखा जाता है आइसोनाइट्राइल। ये दोनों सेम हैं, बस इसमें किसका डिफरेंस है कि यहाँ लंबी श्रृंखला के साथ कार्बन जुड़ा है और यहाँ लंबी श्रृंखला के साथ कौन जुड़ा है, नाइट्रोजन जुड़ा है। बस यहाँ जुड़ने में डिफरेंस है, इसको बोलते हैं कनेक्टिविटी। जब जुड़ने में डिफरेंस है, अलग अलग परमाणु जो है, जैसे यहाँ C जुड़ा है, यहाँ N जुड़ा है, इसको बोलते हैं कनेक्टिविटी अलग अलग है कि कौन सा परमाणु कनेक्ट है। इसके बाद क्या है, साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया। इसके बाद एल्डिहाइड है, CHO है। एल्डिहाइड के लिए अल लिखते हैं। इसके बाद कीटोन है, C डबल बॉन्ड OC। कीटोन के लिए ओन लिखा जाता है। इसके बाद क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए ऑल लिखा जाता है। इसके बाद क्या है, थायोल है, थायो अल्कोहल। अल्कोहल के लिए ऑल, थायो अल्कोहल के लिए थायोल, थायोल, थायोल मिला के। इसके बाद NH2 है, इसका नाम एमीन है। एमीन के लिए एमाइन कह दें आप, या एमीनी कह दो, एमीन लिखा जाता है। और इसके बाद आपका क्या है, एल्कोक्सी मान लो, ये ईथर है आपका, एल्कोक्सी नहीं कहेंगे, ईथर कहेंगे। ईथर के लिए जो पूर्वलग्न अनुलग्न होना चाहिए द्वितीयक, वो एन होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, मेरे हिसाब से जो ईथर के लिए द्वितीयक अनुलग्न हो, ठीक है, ईथर के लिए एन होना चाहिए। इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद आपका एल्कीन है। एल्कीन का तो एल्कीन ही होता है, एल्कीन मतलब ईन होता है, ईन। ये एल्कीन है, C डबल बॉन्ड C रहेगा, ये तो एल्कीन C डबल बॉन्ड C रहेगा, वो एल्कीन है। एल्कीन के लिए ईन लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद एल्काइन है, C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके लिए आइन लिखा जाता है। इतना सब चीजें जानते रहिए आप। इसके बाद NO2 वगैरह, हाइड्रोजन आएगा, फिर NO2 आएगा, वो भी एक प्रकार के क्रियात्मक समूह, लेकिन वो जूनियर है, ये जान लिया। वो सब कैसे हैं, जूनियर है। तो मैं थोड़ा बात करूंगा बाद में, भी रहने दीजिए। अब रही बात, देखिए इन सबको थोड़ा आप एक दो बार पढ़ लेंगे। अब मैं लिखाऊंगा रूल्स, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के नियम। कार्बनिक यौगिकों के हेडिंग कर लें आप। कार्बनिक यौगिकों, या आप कह सकते हैं ब्रैकेट में संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे आप। कार्बनिक यौगिकों
ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के नामकरण के नियम, नामकरण के नियम। मैं भी बता रहा हूं आपको, थोड़ा समझा रहा हूं कि कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के कौन कौन से नियम है, वो मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के नियम क्या है कि सबसे पहले आपको कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना, जिसे क्या कहा जाता है, जनक श्रृंखला या मात्र श्रृंखला कहा जाता है। और जो लंबी श्रृंखला में नहीं आ पाते उन्हें क्या कहा जाता है, पार्श्व श्रृंखला। मैं ये लिख रहा हूं। पहला नियम क्या होगा कि सर्वप्रथम आप छोटी छोटी बातों को ध्यान से पढ़ेंगे। यही छोटी छोटी बातें बाद में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत करेंगी अगर आप इसको समझेंगे नहीं। सर्वप्रथम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव जनक श्रृंखला या मात्र श्रृंखला, जनक श्रृंखला या मात्र श्रृंखला के रूप में करते हैं, कि सबसे पहले आपको कार्बन की लंबी श्रृंखला चुननी, सबसे पहला उद्देश्य, ठीक है। मैं नीचे लिख रहा हूं, जो लंबी श्रृंखला या जनक श्रृंखला, जो कार्बन की लंबी श्रृंखला है वही जनक श्रृंखला, ये अपने मन में रखना। जो लंबी श्रृंखला या जनक श्रृंखला, जो लंबी श्रृंखला या जनक श्रृंखला में नहीं आ पाते पार्श्व श्रृंखला कहलाते हैं। क्या कहा जाता है, पार्श्व श्रृंखला। अंग्रेजी क्या है, साइड चेन। इसका अंग्रेजी क्या होगा पता है, इसको आप बोल सकते हैं पेरेंट चेन, और मदर चेन, पेरेंट चेन और मदर चेन। इसको आप बोल सकते हैं साइड चेन, पार्श्व श्रृंखला कहलाते हैं। ये बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। अक्सर बच्चे मैं देखता हूं लंबी श्रृंखला बनाने में ही कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर आप लंबी श्रृंखला नहीं चुन पाए तो फिर उसके बाद का स्टेप तो गलती होना है। सबसे पहला स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इसको बहुत मतलब इजी वे में अपने मन में रखना चाहिए कि हमको सबसे पहले क्या करना है, कार्बन की लंबी श्रृंखला बनानी है, बस। उसके बाद जो बातें होंगी उसको मैं फोकस करूंगा। जैसे एग्जांपल, जैसे आपके सामने ये रहा, ये आपके सामने रहा, पूछे इसमें लंबी श्रृंखला बनाओ, ठीक है। मान लीजिए आपके सामने ये रहा, ये रहा, पूछे इसमें लंबी श्रृंखला बनाओ, तो आप लंबी श्रृंखला कैसे बनाते? लंबी श्रृंखला का मतलब क्या है? लंबी श्रृंखला का मतलब है आपको कार्बन अधिक से अधिक मिलना चाहिए, अधिक से अधिक मिलना चाहिए। मैं एक और दे रहा हूं आपको,
ठीक है। ये 3 आपको दिए गए, इसमें लंबी श्रृंखला बताना है, पार्श्व श्रृंखला बताना। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा कार्बन की श्रृंखला बनानी है। लंबी कार्बन की लंबी श्रृंखला का मतलब ज्यादा कार्बन की श्रृंखला, अधिकतम कार्बन की श्रृंखला, वही लंबी श्रृंखला है, उसे ही क्या कहा जाता है, जनक श्रृंखला। अधिकतम कार्बन वाली चेन को आप क्या देते हैं, लंबी श्रृंखला। क्या नाम देते हैं, लंबी श्रृंखला या जनक श्रृंखला। तो आपकी अधिकतम कार्बन कहां मिलेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, सीधे 5 मिलेगा। और वो श्रृंखला ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि सीधे ही हो, वो ऐसे तिरछा, मतलब उसमें हो सकता है क्रॉसिंग वगैरह हो सकती है। जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो आप लंबी श्रृंखला इसे नहीं बनाएंगे क्योंकि 5 ही कार्बन मिल रहा है। तो 5 कार्बन, हाँ, अधिकतम कार्बन की श्रृंखला को ही लंबी श्रृंखला मानी जाती है। तो ज्यादा कार्बन की श्रृंखला को लंबी श्रृंखला आप मानेंगे। तो ज्यादा कार्बन यहां मिल रहा है, और लंबी श्रृंखला के बाहर जो भी छूट गया, जो भी छूटा, और कुछ ऐसे समूह है जो कि लंबी श्रृंखला में कभी आ ही नहीं सकते। देखो लंबी श्रृंखला में चांस होता है कार्बन का आने का, कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन आ जाए। कभी कभी क्या होता है, कुछ कार्बन को छोड़ना पड़ता है, जैसे आप देख लें यहाँ पे लंबी श्रृंखला बनाते समय कुछ कार्बन को छोड़ना पड़ता है, तो जो कार्बन बच जाते हैं वही पार्श्व श्रृंखला। लेकिन कुछ ऐसे भी समूह हैं जो कभी भी लंबी श्रृंखला में आ ही नहीं पाएंगे, जो कभी भी लंबी श्रृंखला में आ ही नहीं पाएंगे। जैसे कौन है वो, जैसे NO2 हो जाए, NO2 कहीं भी हो जाए, यहां हो जाए, लंबी यहां भी हो जाए तो भी N को नहीं गिनेंगे। लंबी श्रृंखला हमेशा कार्बन की बनती, N नहीं शामिल किया जाता। Cl वगैरह, उस Cl जो है वो उसको नहीं बनाएंगे। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एल्कोक्सी वगैरह ये सब हो गए, ये सब कभी भी, नाइट्रो वगैरह कभी भी लंबी श्रृंखला में नहीं आएंगे। भले से ही पहले कार्बन से जुड़ा रहे, लेकिन ये लंबी श्रृंखला में कभी नहीं आ सकते। ये जब भी रहेंगे पार्श्व श्रृंखला में रहेंगे, या इनका एक विशेष नाम है प्रतिस्थापी समूह। तो आपका ये क्या है, इसको बोलते हैं पेरेंट चेन। पेरेंट चेन, जनक श्रृंखला, जनक श्रृंखला। और ये आपका क्या है, साइड चेन, पार्श्व श्रृंखला। मैं अगर यहां बात करूं तो देखो, अगर आप ऐसे जाएं 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन मिल रहा है। आपको ज्यादा से ज्यादा कार्बन पहले ढूंढ लेना है, कहां ज्यादा कार्बन मिलने का चांस। अगर आप यहीं से ऊपर हो जाओ तो 1 2 3 4 5 6 7, 6 से ज्यादा कार्बन। अब देखो क्या इससे भी अधिक कार्बन मिलने के चांस है, तो आप प्रयास करो, अगर यहां से मैं चुन लूं 1 2 3 4 5 6 7 8, सीधे बनाना कोई जरूरी नहीं है। आप ऐसा दिमाग लगाओ कि अगर मैं यहां से यहां तक पहुंचू तो कुल मिला के 2 कार्बन हो रहे हैं, या इसके पहले 1 ही कार्बन मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहां मतलब इधर से आऊं तो इसके पहले 2 कार्बन मिल रहे हैं, तो आपको 2 कार्बन, हाँ, ज्यादा से ज्यादा कार्बन वाली बातें देखनी है। ठीक है, तो आपकी जो लंबी श्रृंखला बनेगी ये होगी लंबी श्रृंखला। इसको नाम क्या देंगे आप, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन, और कभी भी पेरेंट चेन की संख्या 1 से ज्यादा नहीं होती, एक ही होती। साइड चेन ज्यादा हो सकते हैं, पार्श्व श्रृंखलाएं ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन किसी भी कार्बनिक यौगिक में लंबी श्रृंखला केवल एक ही होती। और कौन होती है, जहां कार्बन ज्यादा हो। अब ये दोनों बच गए, ये दोनों बच गए, ये भी तुम्हारा पार्श्व श्रृंखला होगा, ये भी तुम्हारा क्या होगा, साइड चेन। ये भी साइड चेन, मैं लिख दे रहा हूं साइड चेन। ये भी आपका क्या है, साइड चेन। साइड चेन। मैं अगर वहां बात करूं, हाँ बताइए लंबी श्रृंखला क्या होगा। जैसे अगर आप ऐसे जाए 1 2 3 4 और नीचे आओ तो 5 6, ठीक है। कभी भी आप इसको पता लगा, यहां से जैसे मान लीजिए आप सोच रहे हो
कि 1 2 3 4 5 फिर 6 फिर 7, ऐसा नहीं, जंपिंग नहीं हो सकती। बिल्कुल पास में रहे, डायरेक्टली ही जुड़ा रहे, तभी कार्बन को जोड़ना है। ऐसा नहीं कि ये मतलब कुछ माना फिर इसको माना फिर वहां जंप कर लें। इस कार्बन के पास से यहां कार्बन पे जा सकते हैं या इस कार्बन के पास से यहां कार्बन पे जा सकते हैं। आप इस कार्बन से इस पे नहीं जा सकते। रूल्स होने चाहिए। लंबी श्रृंखला बनाना है तो कुछ रूल्स भी हैं कि पता लगा लंबी श्रृंखला चुनने के चक्कर में हम ऐसे यहां से कूद जा रहे हैं उधर, तो लंबी श्रृंखला देखिए क्या होगा। एक यहां जो बनाने का चांस है, 1 2 3 4 5 6 या 5 से इधर आई तो 6। क्या हमको 6 से ज्यादा कार्बन मिल सकते हैं? देखिए पहले 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका वो क्या होगा, ये आपकी लंबी श्रृंखला होगी। और ये पूरा मिला के क्या होगा, पार्श्व श्रृंखला। ये आपकी इसको पेरेंट चेन बोलिए, पेरेंट चेन। और ये पूरा क्या है आपका, साइड चेन, साइड चेन। फटाफट लिखिए। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वास्तविक शुरुआत यही है। आपने क्या लिखा? हाँ, कि लंबी श्रृंखला का अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापी समूह क्या हो, नजदीक हो। मिटा रहा हूं मैं इसको ना। आप जानते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का नामकरण का नियम लिखा रहा हूं, सिंगल बॉन्ड वाले। अभी डबल बॉन्ड्स वगैरह का बताऊंगा। और देखो क्या है, अरे यार अब यहां मतलब ये अंकन वाली बात बता दिया है। इसको थोड़ा मैंने डस्ट कर दिया। देखिए क्या मिला है, कार्बन 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 कार्बन। इसमें तो ये नेमिंग्स कराना है हमको। ये लंबी श्रृंखला बनी। लंबी श्रृंखला इसमें क्या बनी है आपकी, ये बनी लंबी श्रृंखला। अब रही सबकी अंकन की। भाई अब लंबी श्रृंखला का अंकन किया है। अंकन क्यों करते हैं, मतलब आप जानेंगे कि कितना कार्बन। अब वही कार्बन का लिखा जाता है कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। ये बहुत एडवांस होने पर लिखा भी नहीं जाता है, लेकिन शुरू में लिख लें आप। अभी आप उतने एडवांस नहीं हुए हैं तो आप लिख लें शुरू में। ज्यादा एडवांस हो जाएंगे तो लिखना भी नहीं, ठीक है। तो ये बातें हैं। अब रही इसकी अंकन वाली बात। अंकन के 2 तरीके, या तो इस किनारे से करें या तो इस किनारे से करें। किस किनारे से करना चाहिए, जिधर से क्या मिले, पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापी समूह नजदीक मिले। जैसे अगर आप यहां से करें 1 2 तीसरे कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, पार्श्व श्रृंखला। अगर इधर से आएंगे तो 1 2 3 4 चौथे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो अंकन कहां से करना चाहिए आपको? हाँ, अंकन आपको यहां से करना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? मैं इसकी बात करूं, इसको मिटा दे रहा हूं। इसको मिटा दिया जा रहा है। अब रही इसकी बात। यहां क्या देखो, 1 2 3 तीसरे पर एक पार्श्व श्रृंखला मिला। यहां पे भी वही हाल है, 1 2 3 तीसरे पर यहां पे मिला। तो जब कभी ऐसा केस हो कि भाई इधर से भी तीसरे पर है, 2 पार्श्व श्रृंखला है, एक बार इधर से तीसरे पर आएगा, दूसरी बार भी मतलब ध्यान दें, 1 2 3 कार्बन पे एक बार पार्श्व श्रृंखला है, 4 5 6 छठवें पर एक बार है, ठीक है। 7 8 कार्बन है, जिसमें से पार्श्व श्रृंखला क्या मिल रहा है, एक बार 3 पे एक बार 6 पे। यहां से भी वही हाल होगा, एक बार 3 पे एक बार 6 पे मिलेगा। कर लीजिए आपने। तो फिर चाहे जहां से अंकन करें, फिर आप अंकन चाहे जहां से करें। मैं अगर इसकी बात करूं तो वहां देखिए आप, इधर से 1 2 3 4 चौथे पर, यहां से भी 1 2 3 4 चौथे पर अंकन कर लेंगे आप, ठीक है। अब मैं आपको नाम लिखना बताऊं, और फिलहाल अभी मैं नाम लिखने में इसको भी नेग्लेक्ट करूंगा। इसके लिए मैं अलग से बहुत सारी एग्जांपल्स लेके बताऊंगा। ये इस टाइप का एग्जांपल मैं आपको बहुत सारा बताऊंगा। इस टाइप का एग्जांपल कि देखो कि जब कोई, सुने आपने, जब कोई कार्बन
लंबी श्रृंखला के साथ जुड़ा रहे, अगर उसकी एक ही तरफ बहुत सारे कार्बन जुड़ते जाएं तो उसका भी मैं बताऊंगा कि मतलब जैसे मान लो ये कोई कार्बन है, ये जुड़ा है, अगर इसके एक ही तरफ चाहे नीचे चाहे ऊपर चाहे जहां एक ही तरफ जुड़ेगा तो उसका मैं थोड़ा पहले वही बताऊंगा कि अगर ये कहीं तरफ जुड़ता जाए कार्बन, पार्श्व श्रृंखला में कार्बन जो है उसके पास दो तीन कार्बन जुड़ जाए, मैं उस प्रकार का नामकरण बताऊंगा। लेकिन यहाँ क्या केस देख रहे हैं आप कि जो कार्बन लंबी श्रृंखला के साथ जुड़ा हुआ है उसके दोनों तरफ जुड़े हैं, तो अगर दोनों ओर जुड़े हों इसका अलग नाम होता है, इसको बोलते हैं जटिल पार्श्व श्रृंखला। और ये सब कैसे हैं? सरल पार्श्व श्रृंखला। अगर कोई कार्बन है वो उसके एक ही तरफ जुड़ा हुआ है, एक ही किनारे पर से कोई कार्बन, पार्श्व श्रृंखला में कोई कार्बन है और उस कार्बन से कार्बन उसके एक ही तरफ जुड़े हैं, दूसरी तरफ ना जुड़े, तो उसको क्या नाम दिया जाएगा कि ये सरल पार्श्व श्रृंखला है। जटिल का आप नाम देंगे आप? हाँ, कि जब उसके दोनों ओर या तीनों ओर ऐसा बोलिए, जितनी मतलब यहां भी जुड़ जाए तो जटिल होगा। जटिल का मैं अभी थोड़ा अलग से बताऊंगा, नहीं तो अब इसी में गड़बड़ी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, मैं इसको अंकन हो गई। अब रही थोड़ा सा यूपीएससी, उसको नाम नहीं लिखूंगा अभी, ठीक है, मैं इसका लिख रहा हूं, एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं। अब रही यूपीएससी नाम लिखने के नियम क्या है, नोट पहले अगला नियम कर लूं, 3 ना, क्या है? पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापी समूह, पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापी समूह के एक से अधिक बार आने पर, के एक से अधिक बार आने पर पूर्व लग्न के रूप में, पूर्व लग्न का मतलब पहले, जैसे मेथिल 2 बार आ जा रहा है, एथिल 2 बार आ जा रहा है, तो पहले का मतलब मेथिल के पहले लगा दें, एथिल के पहले लगा दें। पूर्व लग्न के रूप में क्या लिखा जाता है? डाई ट्राई टेट्रा, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ईटीसी। हेक्सा भी हो सकता है, 6 बार आएगा, 2 बार आएगा तो डाई लिखना है, 3 बार आए ट्राई, जैसे नाइट्रो 2 बार आ जाए तो आपको नाइट्रो 2 बार नहीं लिखना है, उसको डाई नाइट्रो कर देना है, ठीक है। पेंटा आदि लिखा जाता है, आदि लिखा जाता है। इसके बाद एक और नोटिस वाली पॉइंट है, ठीक है, संख्या व समूहों के मध्य, नहीं, संख्याओं के मध्य कॉमा, जानते ना कॉमा, कॉमा तथा संख्या व समूह के मध्य हाइफन का उपयोग करके मैं समझा रहा हूं, उपयोग करते हैं, इतना लिखे, मैं समझा रहा हूं, ठीक है। देखिए बता क्या रहा है,
ये समझ गया। बता रहा है कि प्रतिस्थापी समूह या पार श्रृंखला अगर एक से ज्यादा, जैसे मेथिल 2 बार आ गया तो आपको 2 बार नहीं लिखना है, डाई मेथिल कह लेंगे। अब कैसे आया, मान लो मेथिल 2 बार आया, एक बार दूसरे कार्बन से जुड़ा हो, एक बार 5वें कार्बन से जुड़ा हो, कुल मिला के 6-7 कार्बन की लंबी श्रृंखला बनी रहे, जिसमें दूसरे कार्बन से मेथिल लगा हो और 5वें कार्बन से मेथिल लगा हो। 2 बार मेथिल आ गया तो आपको डाई मेथिल नहीं लिखना है, आपको मेथिल नहीं लिखना है, आपको डाई मेथिल लिखना है। और डाई मेथिल क्या दिखाता है कि मेथिल कितनी बार आया है। डाई मेथिल लिखने के बाद आपको जो है उसकी संख्या दिखानी है कि वो किस किस पोजीशन से पे आया है, लंबी श्रृंखला के किस कार्बन के साथ में दोनों मेथिल जुड़े हुए हैं, आपको वो भी दिखाना है। जैसे मान लें मैंने बताया ना 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला हो, उसमें दूसरे कार्बन के साथ मेथिल हो और 5वें कार्बन के साथ मेथिल हो, तो आप क्या लिखेंगे पता है, डाई मेथिल। और डाई मेथिल की पहले जो है वो संख्या दिखानी है जिस कार्बन के साथ वो अटैच है, उस कार्बन का नंबर दिखाना है कि कैसरा कार्बन से जुड़ा है, तो तीसरे से जुड़ा है और 5वें से जुड़ा है। अगर एक ही बार जुड़ा हो, मान लो कि केवल एक बार तीसरे कार्बन से जुड़ा हो, तो लिख देंगे मेथिल के पहले 3। क्या लिखेंगे, मेथिल के पहले 3। और मेथिल और उस 3 के बीच में, ध्यान दें, मेथिल और उस 3 के बीच में क्या होना चाहिए, मेथिल और 3 के बीच में ये लगना चाहिए हाइफन। बस ये समझे कि समूहों के पहले अगर संख्या आ जाए, या अपना समझो कि ABCD कुछ भी आया रहे, कोई संख्या रहे और A to Z कुछ भी वर्ड आए रहे, A to Z कुछ भी आया रहे, तो संख्या और उसके बीच में क्या लगा देना है, हाइफन। और अगर संख्याएं एक से ज्यादा बार आ जाए, कैसे आएंगे एक से ज्यादा बार, जैसे मान लो मेथिल 2 बार आ गया, एक बार 3 पे एक बार 5 पे, तो मैं मेथिल को 3 मेथिल 5 मेथिल अलग अलग नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा क्या, डाई मेथिल। मेथिल 2 बार आया है, अब किस किस कार्बन के साथ, एक बार तीसरे कार्बन के साथ, एक बार 5वें कार्बन के साथ, तो 3 और 5 को भी लिखना है। तो कैसे लिखते हैं, 3 5 लिखेंगे। 3 और 5 के बीच में संख्या कभी भी आ जाए तो संख्या के बीच में क्या लगा देना है, ये चिन्ह, क्या नाम है इसका, कॉमा, 3,5। इसके बाद डाई मेथिल है ना, तो ये डाई मेथिल। और मैंने बताया आपको कि संख्या के पहले, संख्या के बाद या संख्या के पहले अगर A to Z कुछ भी वर्ड आया रहे तो आपको ये चिन्ह लगाना है। जैसे मान लो संख्या के पहले कुछ आया होता या संख्या के बाद A to Z कुछ भी आया है, तो उसके बीच में क्या लगा देना है, हाइफन। तो आपका हाइफन लगना चाहिए। उसके बाद मान लो ये, इसके बाद 6 कार्बन बचेगा ना, 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला मैंने बताई अब, तो 6 कार्बन होगा, 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखना है। अब आप बोलेंगे पार श्रृंखला लिखा हमने, ये पार श्रृंखलाएं हो गई, मेथिल वेथिल किसे दिखाती है, पार श्रृंखला को। उसके बाद आती है बंध श्रृंखला, जो कि है नहीं, बंध श्रृंखला नहीं है, होगी तो विशेष कंडीशन आपको दिया जाएगा। 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला मानी आपने, तो अब 6 कार्बन लिखो, 6 कार्बन का हेक्स लिखेंगे। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, हेक्सेन कह देंगे। लेकिन हेक्सेन लिखने का तरीका देखें, आपको हेक्सेन बिल्कुल पास में लिखना है, उसके बीच में कोई भी गैप्स नहीं, ऐसा नहीं कुछ लगा दें, नहीं। जी बता रहा हूं कि समूहों के बाद अगर कार्बन की संख्या है और बॉन्ड वगैरह को दिखाना हो तो साथ में बिल्कुल लिखना है, उसके बीच में कोई भी गैपिंग्स नहीं देनी है, ठीक है। चलिए अब मैं इसका लिखने का प्रयास करता हूं। ये 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, इसमें तीसरे कार्बन पे मेथिल है। मेथिल कैसे पता करें, मैं तरीका बता रहा हूं आपको कि देखो, अगर पार्श्व श्रृंखला में कार्बन आया, पार्श्व श्रृंखला में कार्बन आने पर कार्बन की संख्या में अनुलग्न के रूप में, अनुलग्न मतलब बाद में, के रूप में YL
लगाते हैं। मतलब ये समझ लीजिए आप लोग, मेथिल सब छोड़िए आप लोग, पार श्रृंखला में अगर कार्बन आया तब, और सबके लिए फिक्स है कि नाइट्रो, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो सब फिक्स है। अगर पार श्रृंखला में कार्बन आया हो तो आपके लिए क्या कंडीशन है कि कार्बन की संख्या लिखिए, लास्ट में क्या लगा दीजिए, YL। अनुलग्न का मतलब बाद में, जैसे एक कार्बन है तो मेथ लिखे और क्या लगा दे, YL, मेथिल। ऐसा चलने, H वगैरह लगाना जरूरी नहीं है। इसका क्या हो जाएगा, मेथिल। H को मत देखा करें आप लोग, बाद में लगा लीजिए, बात अलग है। मैं इसकी बात करूं, एक कार्बन, क्या लिखेंगे आप, मेथिल। यहां भी एक कार्बन, इसका भी क्या होगा, मेथिल। ऐसा लिख लिया करें आप, एक दो बार लिखोगे ना इजी हो जाएगा, उसका तो मैं भी बात नहीं करूंगा। अब देखो मेथिल आया, ये जो कि पार श्रृंखला है, दिख रहा है आपको पार श्रृंखला, और रूल क्या है, सबसे पहले पार श्रृंखला लिखने हैं, उसके बाद लंबी श्रृंखला, बंद श्रृंखला लिखनी है, जो कि आया है नहीं, तो उसके बाद कार्बन की संख्या लिखनी है। जब बंद श्रृंखला ना हो तो कार्बन की संख्या लिखें, उसके बाद बॉन्ड लिखें, उसके बाद क्रियात्मक समूह को लिखा जाता है, जो कि है नहीं अभी। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पार श्रृंखला। पार श्रृंखला कौन है, मेथिल, और तीसरे कार्बन से जुड़ा है, तीसरे कार्बन से, तो मेथिल के पहले 3 लिख लेना है। तो क्या लिखेंगे आप, 3 मेथिल, इसके बीच में कौन सा चिन्ह, हाँ, हाइफन, 3 मेथिल। अब कितना कार्बन बचा है लंबी श्रृंखला में, 6 के लिए हेक्स लिखेंगे, और कौन सा बॉन्ड, एन, सिंगल। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखना है, एन। मैं उसकी बात करूं, यहां देखिए आप मेथिल 2 बार आया है। अब पहले अंकन तो कर लूं, और मैंने बताया कि अंकन चाहे जहां से करें, क्योंकि इधर से तीसरे पर मेथिल, इधर से भी तीसरे, ऐसा मिला करें, इधर से भी इधर से मिला लिया करें, इजी वाला बता रहा हूं। तो क्या होगा, 1 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6, इसके बाद 7, इसके बाद 8। मतलब ये मेथिल 6वें कार्बन से, ये मेथिल तीसरे कार्बन, ऐसा देख लिया करें। तो मेथिल मेथिल 2 बार है, तो डाई मेथिल लिखेंगे, और उसके साथ में उनका पोजीशन भी दिखाना है कि कौन सा पोजीशन है। तो एक बार तीसरे कार्बन से जुड़ा है, एक बार 6वें कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। तो क्या होगा, 3, 6 डाई मेथिल। अब क्या, कितना कार्बन, 8, ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड इन, ऑक्टेन। कोई गैप्स ना दें आप, मैंने दे दिया गैप्स, गैप्स नहीं होनी चाहिए, इतना लेके और एग्जांपल्स दे रहा हूं। मैं आपको ज्यादा रूल नहीं लिखाऊंगा, ठीक है, कम ही रूल्स में आपके सारे काम करा दूंगा मैं। लिखिए आप लोग फटाफट। अभी आप क्लियर रहिए कि मेथिल एथिल, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। मेथिल एथिल ये सब क्या है, पार श्रृंखलाएं हैं, और पार श्रृंखलाओं को रखने की जरूरत नहीं है। बस आप कार्बन देखो कितना कार्बन साइड में मिल रहा है, कार्बन की संख्या लिख के YL लगा दिया, ठीक है। अब कभी अगर मान लीजिए ऐसा केस आ जाए, ये बहुत विशिष्ट केसेस में दे रहा हूं आपको, सॉल्व करके बताइए हमको। रुकिए रुकिए बताता हूँ। रुकिए रुकिए,
कभी ऐसा केस आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस दिया जा रहा है। चलिए इतना साल होकर फिर और दे रहा हूँ, एक और दे दूँ बस, दो, एक और दूंगा, दो लास्ट। ठीक है, प्रयास करें आप लगाने का। इसके बाद मैं कल चर्चा करूंगा ना, थोड़ा इसको बताने के बाद और जो बाकी बचेंगे सब मैं बाद में बात करूंगा। चलो अच्छा, सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं कि सबसे पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए, कार्बन की लंबी श्रृंखला बनानी। अब कार्बन की लंबी श्रृंखला बने कैसे भाई, आप इजीली बना लोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की लंबी श्रृंखला बनी है, 8 कार्बन की लंबी श्रृंखला बनी। अब रही अंकन वाली बात, लंबी श्रृंखला में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जो भी प्रॉब्लम आएगा अंकन में और नाम लिखने में। मैं नाम का एक विशेष नियम लिखा दे रहा हूं कि नामकरण या पार्श्व श्रृंखला को मान लो उल्टा सीधा कभी हो जाता है, तो मैं यहां लिखा रहा हूं कि नामकरण हमेशा या सर्वथा कह दे रहा हूं, हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, वर्णमाला क्रम में किया जाता है। क्रम से लिखें, जब भी नाम लिखना है अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से नाम लिखना है। और इस अंग्रेजी वर्णमाला का यूज कब करते हैं पता है, जब कभी मतलब एथिल मेथिल आ जाए तो बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि पहले किसे लिखा जाए। तो अगर मेथिल और एथिल आया है तो पहले आपको एथिल लिखना है। जैसे मान लो मेथिल और प्रोपिल आ जाए तो पहले किसे लिखेंगे आप, प्रोपिल को लिखना है, प्रोपिल को लिखना है, मेथिल को लिखना है। चलिए बस ये जान ले आप कि पार्श्व श्रृंखलाओं के नाम में कभी कभी प्रॉब्लम होती है। तो पार्श्व श्रृंखला में कभी एक से ज्यादा आ जाए तो वही प्रॉब्लम होती है ना, कि और अलग अलग टाइप की आ जाए, समान प्रकार की तो कोनो प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर अलग अलग टाइप की आ जाए तो जब नाम लिखते हैं तो थोड़ा सा अंग्रेजी वर्णमाला देख लिया जाता है कि अंग्रेजी में जो पहले आएगा जैसे भाई मेथिल एथिल, ई अंग्रेजी में पहले आता है तो पहले एथिल को लिखेंगे। जैसे मेथिल और प्रोपिल आ गया तो अंग्रेजी में यम पहले आता है, पी बाद में आता है, तो मेथिल को पहले लिखेंगे, प्रोपिल को बाद में। जैसे मान लो मेथिल और नाइट्रो आ गया है, पहले किसे लिखेंगे, हाँ बताइए, मेथिल को। चलिए अच्छा, थोड़ा इसकी मैं लंबी श्रृंखला बना दे रहा हूँ इसे। अब रही अंकन वाली बात, लंबी श्रृंखला सब बना ले रहा हूं और एक दो मैं घर के लिए भी आपको दूंगा।
ये बातें हैं। अब लंबी श्रृंखला क्या बन गई, अब रही अंकन वाली बात। देखो अंकन का विशेष नियम है, बस ये देख लो। जैसे यहां से देखो 1 2 3, तीसरे पर मेथिल है 2 बार, ये भी मेथिल ये भी मेथिल, इसको एथिल नहीं मान लेना। एथिल कब कहेंगे, जब दोनों कार्बन साथ में जुड़े हैं। अगर अलग अलग का है तो ये मेथिल मेथिल है, ये मेथिल ये मेथिल, यहां भी मेथिल है। मतलब ये समझे आप लोग, इधर से मेथिल जो पहला है, पहले आप फर्स्ट पोजीशन को ही देखा करें। पहले आप जो है कभी भी अंकन करना हो तो पहले आप फर्स्ट पोजीशन को देखो, इधर से फर्स्ट पोजीशन क्या है, उधर से फर्स्ट पोजीशन क्या है। डिसाइड अगर फर्स्ट पोजीशन से हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इधर का सेकेंड पोजीशन और इधर का सेकेंड पोजीशन, ऐसे देख रहे तो बहुत आसान होता है। और आपको पता है कि सब कार्बन है, सब पार श्रृंखला है, कार्बन मिल जाए तो पार श्रृंखला, तो पार श्रृंखलाओं की आपस में बात करेंगे। प्रतिस्थापी समूह का इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं हुआ, ठीक है। तो देखो 1 2 3, तीसरे पर मेथिल, पहले एक बात देखो, दूसरी बात छोड़ो, यहां से दूसरे पर मेथिल, तो पहला पोजीशन देखो बस कि पहली बार कब आ रहा है, कि पहली बार यहाँ दूसरे पे आ रहा है, पहली बार मेथिल यहाँ सेकेंड कार्बन पे आ रहा है, यहाँ थर्ड कार्बन पे आ रहा है। तो आपको पोजीशन को हमेशा महत्व देना है कि पहले आया तो हम अंकन वहीं से करें, इसको छोड़ो, ठीक है। 1 2, इसके लिए एक नियम भी है, कल मैं वो नियम भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। पहली पोजीशन देख लो बस, 3 4 5 6 7 8। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मेथिल 2 बार डाई मेथिल लिखेंगे ना, लेकिन 6 डाई मेथिल मत लिखना, जितनी बार हो उतनी बार लिखना पड़ेगा। 6 डाई मेथिल होगा, जैसे 2 पे मेथिल 2 बार आ गया तो आपको 2 डाई मेथिल लिखना है, हाँ लिखना जितनी बार आया हो। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले पार श्रृंखला को ही लिखना है। पार श्रृंखला क्या है, मेथिल मेथिल, ये भी मेथिल ये भी मेथिल, तो क्या होगा, टेट्रा मेथिल 4 बार है, और टेट्रा मेथिल की पहले उसका आप पोजीशन दिखाओ। अब पोजीशन हमेशा कम संख्या से ज्यादा संख्या की तरफ दिखाना है, ऐसा नहीं कि इधर 6 से फिर चले उधर, कम संख्या से ज्यादा संख्या की तरफ पोजीशन दिखाना चाहिए। तो पहले लिखेंगे टेट्रा मेथिल, टेट्रा मेथिल की पहले क्या लिखेंगे, हाँ 2 कब कब आया है, 2 4 6 6, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, 2 4 6 6। इसके बाद टेट्रा मेथिल, घर पे जाके इसको रिवाइज करें आप, टेट्रा मेथिल कितने कार्बन, 8, ऑक्ट सिंगल बॉन्ड एन, ऑक्टेन, ठीक है। 2 4 6 6 टेट्रा मेथिल ऑक्टेन। मैं अगर इसकी बात करूं, अंकन पर फर्स्ट पोजीशन देखिए बस, इधर से 1 2 3, तीसरे पर एक कार्बन मेथिल है समझो, इधर से तीसरे पर एक मेथिल है, नीचे भी कर दो। लेकिन अगला मेथिल देखो, इधर से चौथे पर, इधर से तीसरे पर। फर्स्ट से देखो, पहले आपको फर्स्ट पोजीशन देखना है, यहां से देखो फर्स्ट पोजीशन तीसरे पे था, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन दूसरे पर था, तो अगर पहले आ गया तो ठीक है, वहीं से डिसाइड हो गया। अब जब कभी फर्स्ट पोजीशन डिसाइड ना हो, फर्स्ट पोजीशन से डिसाइड ना हो, यहाँ वही केस है, तीसरे पर मेथिल, यहाँ भी तीसरे पर मेथिल। लेकिन दूसरी बार अब देखो, अगर फर्स्ट समूह से डिसाइड नहीं होता तो सेकेंड समूह को देखो, सेकेंड पोजीशन को देखें। तो यहाँ सेकेंड पोजीशन जो है वो चौथे पर है, यहाँ सेकेंड पोजीशन तीसरे पर है, तो भाई जो पहले आए वही देखना है, जो पहले आ जाए वही। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बार मेथिल, 4 बार। क्या लिखेंगे, टेट्रा मेथिल 3 3 5 6, 3 3 5 6 टेट्रा मेथिल, टेट्रा मेथिल क्या होना चाहिए, कितने कार्बन है बच्चे, पार श्रृंखला लिख गया सब। सबसे पहले सभी पार श्रृंखलाओं को लिख लेनी है, प्रतिस्थापी समूहों को लिख लेना है। उसके बाद बंद श्रृंखला तो है नहीं, कार्बन की संख्या देखिए 8 है, ऑक्ट सिंगल बॉन्ड एन। मैं अगर यहां बात कर लू, थोड़ा आराम से भाई, ठीक है, ध्यान से। पहले फर्स्ट पोजीशन देखना है, इसके बाद सेकेंड पोजीशन देखना है। कब देखना है, जब सारे समूह एक साथ,
सारे ही समूह एक समान प्रकार के हो, मेथिल मेथिल सब रहे। लेकिन कभी अगर ऐसा केस हो कि मेथिल भी आ जाए, एथिल आ जाए, वो भी समान स्थान पे, मेथिल आ जाए और एथिल आ जाए, ये तीन मैं घर के विचार दूंगा आपकी, ठीक है। मेथिल आ जाए और एथिल आ जाए समान स्थान पे। अगर मेथिल और एथिल मैं लिख दे रहा हूं, एक मैं दे रहा हूं प्रश्न आपको, यहां हो जाएगा, देखता हूं, मैं मिटा के ही लिख दूंगा। अगर मेथिल और एथिल, मैं मिटा ही दे रहा हूं, उसको आप लिख लीजिएगा। मेथिल और एथिल अगर भिन्न भिन्न स्थानों पर आ जाएं, जैसे एग्जांपल, मेथिल और एथिल अगर भिन्न भिन्न स्थानों पर आ जाएं, तो जो जहां से पहले मिले अंकन वहीं से करें। जैसे मेथिल और एथिल अगर अलग अलग स्थानों पर मिल जाते हैं, तो जो जहां से पहले मिला अंकन जो है, हाँ, उस पोजीशन के हिसाब से किया जाता है। जैसे इसकी बात करें तो इधर से दूसरे पर मेथिल, इधर से तीसरे पर एथिल आ रहा है, तीसरे पर आ रहा है, तो जो पहले मिलेगा अंकन वहीं से करेंगे आप। लेकिन अगर कभी समान स्थान पे मेथिल एथिल आ जाए, समान स्थान पे मेथिल एथिल आ जाए, तो उस केस में क्या, थोड़ा अंग्रेजी वर्णमाला देख लीजिए भाई, अब कोई चांस है नहीं। तो अंग्रेजी में ई पहले आता है, इसका नाम एथिल है, इसका नाम मेथिल है, तो थोड़ा अंग्रेजी में देख लो, अंग्रेजी में ई पहले आता है। ये कब देखना है, जब समान स्थान पे मिले तब। लेकिन अगर अलग अलग स्थान रहे तो जो पहले जहां से आएगा अंकन वहीं से कर देंगे। यहां अंकन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पता लगा यहां भी एथिल को पहले दिया गया, नहीं, बाद में है, एथिल तीसरे पर आ रहा है, इधर से दूसरे पर आ रहा है, पोजीशन सबसे पहले महत्व दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका जब करेंगे अंकन, इधर से क्या है, ओहो, सबसे पहले आप लंबी श्रृंखला ही को ही बनाने में प्रॉब्लम कर दिए हैं। एक मुझे एग्जांपल और लेना पड़ेगा, इसको मिटा दे रहा हूं। इसके अलावा एग्जांपल है, यहां लंबी श्रृंखला बनाने में प्रॉब्लम हो गई है यार, आपने बोला भी नहीं। जैसे देखो, सबसे पहले आपको लंबी श्रृंखला बनानी है, आपसे कोई के लंबी श्रृंखला बनाइए ना, हाँ हाँ, लंबी श्रृंखला आपकी ये ना हो कि ये बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि इधर इसके बाद दो कार्बन, इधर इसके बाद एक ही कार्बन, तो ज्यादा कार्बन मिलने चाहिए ना। हमको मिस्टेक को ध्यान नहीं दिया हमने। इसका तो नाम लिख लेंगे आप। अंकन कहां से, देखो 1 2 3 तीसरे कार्बन पे एथिल है, इधर से 1 2 3 तीसरे कार्बन पे, तो अंकन चाहे जहां से करें, अंकन चाहे जहां से कीजिए, आप फ्री हैं आप। इसका नाम क्या होगा, मैं लिख दे रहा हूं, नाम होगा 1 2 3, मान लो तीसरे कार्बन पे मेथिल, 4 5 3,5 डाई मेथिल, 3,5 डाई मेथिल। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन के लिए हेप्ट लिखना है और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, हेप्टेन। अब मैं इधर थोड़ा आता हूं, इसका अगर अंकन करना हो, 1 2 तीसरे पर मेथिल है, इधर से 1 2 तीसरे पर एथिल, तो बताइए किसको महत्व देंगे। हाँ, अगर समान स्थान पे आया तो थोड़ा सा अंग्रेजी वर्णमाला देख लिया करें। कब देखना है, जब दोनों समान रहे। समान होने का मतलब दोनों ही पार श्रृंखला रहे, जैसे ये भी पार श्रृंखला है, ये भी पार श्रृंखला है, लेकिन ये मेथिल है, ये एथिल है। तो अगर मेथिल और एथिल या समान, मतलब पार श्रृंखलाएं जो हैं, समान न कहें आप, पार श्रृंखला ही हैं, और वो समान स्थान पे आ रहा है, अलग अलग पार श्रृंखला है, अलग अलग, और वो समान स्थान पे आता है, तो उसका अंकन करने के लिए, उस समय लंबी श्रृंखला का अंकन करने के लिए आपको थोड़ा अंग्रेजी पे फोकस कर लेना चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन पहले आता है, समान रहे तब। लेकिन अगर भिन्न भिन्न स्थान रहे, फिर जहां से पहले मिले अंकन वहीं से कीजिए। यहां क्या देखना आप, वही है कि भाई जो जहां से पहले मिला अंकन कर दिया हमने। यहां अंकन करने के लिए भाई थोड़ा सा समान स्थान दिख रहा है, तो अंग्रेजी को हमने महत्व दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7। अब रही नाम लिखने की बात। अब हमको सबसे पहले पार श्रृंखला लिखना है, उसके बाद लंबी श्रृंखला लिखना है। और आपको बोला गया है, लिखा गया यहाँ पे कि अगर अलग अलग पार श्रृंखलाएं आ जाए कभी ना, तो उनको अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लिखा करो, कि अंग्रेजी में जो पहले आए उसको पहले लिखो, अंग्रेजी में जो बाद में आता है उसको बाद में लिखो। पोजीशन मैटर नहीं करता। एथिल चाहे पहले आया हो चाहे बाद में, उसको मेथिल के पहले ही लिखा जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ क्या होगा, जैसे एथिल चौथे पर है तो ऐसा नहीं कि पहले एथिल को नहीं लिखेंगे, नाम हमेशा अंग्रेजी के हिसाब से लिखें। तो ये एथिल है, क्या है आपका एथिल, चौथे पर लिखे, 4 एथिल, पहले एथिल लिखा जाएगा उसके बाद मेथिल लिखना है। पार श्रृंखला को खत्म कर लो पहले। 4 एथिल, 2 मेथिल, 6 कार्बन हेक्सेन, सिंगल बॉन्ड एन। यहां क्या होगा भाई, देखो ई को पहले लिखना ही लिखना है, चाहे बाद में आया चाहे पहले आया। इसका क्या होगा 3 एथिल, इसके बाद 5 मेथिल, 5 मेथिल, कितने कार्बन 7 हेप्ट एन, बाकी सब ये वेच डब्ल्यू घर पे करके आए आप। इसके अलावा बहुत सारे बढ़िया बढ़िया प्रश्न कल मैं लाऊंगा, इतना घर पे प्रैक्टिस करें, बढ़िया से एंजॉय करें। ठीक है, स्टॉप करता हूँ वीडियो को।